नमस्कार दोस्तों। मैं हूं वंश और स्वागत है आप सभी का आज के इस बेहद रोमांचक और थोड़ा डरावने ब्लॉग में। आज मैं आपको लेकर आया हूं एक ऐसी जगह जिसके बारे में लोग कहते हैं यहाँ कई सालों से कोई आता जाता नहीं है। जी हाँ, आज हम एक एक्सप्लोर करने वाले हैं एक सदियों पुरानी हवेली जो एक घने सुनसान और ख़तरनाक जंगल के बीचों बीच छुपी हुई है। यहाँ आसपास जितने भी घर थे वो सब टूट चुके हैं और बिल्कुल वीरान पड़े हैं। तो चलिए दोस्तों, तैयार हो जाइए मेरे साथ एक अनोखे एडवेंचर के लिए। दोस्तों, सच बताऊं तो यहाँ पहुँचने का रास्ता ही अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था। चारों तरफ सिर्फ बड़े बड़े पेड़, सूखी पत्तियाँ की आवाज़ और हर तरफ फैली हुई एक अजीब सी खामोशी। कई बार ऐसा महसूस हुआ मानो कोई हमें दूर से देख रहा हो, लेकिन वंश रुकने वाले में से नहीं था। इसलिए मैं आगे बढ़ता गया और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ आखिर ये जो सामने टूटा हुआ कमरा है इसके अंदर क्या हो सकता है। तो मैं डरते डरते अंदर झाँकने लगा और भाई साहब, ये देखो कितना गंदा है। ये देख सकते हो आप लोग, वो नीचे एक गड्ढा भी है, उसमें कई टूटी फूटी सामानें पड़ी हैं, ईंटें, और ये देखो कि पेड़ों की जड़ भी हैं। भाई मैं तो शॉक हो गया और फिर आगे चलता हूँ। ये देखो सामने वाला दरवाज़ा भी टूटा है, खिड़कियाँ देखो कैसे टूटी पड़ी हुई हैं। फिर मैंने इसको डोरबेल किया तब भी नहीं कुछ हुआ। फिर आगे मैं बढ़ता गया और डर भी लग रहा था मुझे। और फिर देखते हैं आगे क्या। ये देखो कमरा, ये भी टूटा हुआ पड़ा है इसके अंदर। भाई मैं तो डर गया। फिर मैं डर के बाहर निकल आया और आगे चलता हूँ। अब मैं हवेली के ठीक सामने खड़ा हुआ था और फिर सोचा इसके अंदर मैं जाता हूँ। फिर आप चलिए मैं आपको अंदर लेकर चलता हूँ। जैसे ही मैं हवेली के अंदर कदम रखता हूँ एक ठंडी सी हवा सीधे चेहरे पर लगती है। शायद टूटी खिड़कियों से यह हवा अंदर आती है। अंदर का माहौल बिल्कुल अंधेरा, इसलिए मैं अपनी टॉर्च ऑन करने की सोचता हूँ पर नहीं करता हूँ। ज़मीन पर ईंटें बिखरी हुई थी, लकड़ी के तख्ते टूटे पड़े हुए और कई हिस्सों में फर्श धंसा हुआ था। चलते समय हम हर कदम आवाज़ आती थी। ये आवाज़ सुनसान माहौल में भी डरावनी लगती थी। अब मैं कमरे में पहुंच चुका हूँ। यहाँ दीवारें पुराने धुंधले पेड़ फोटो फ्रेम दिखाई दे रहे हैं जिनमें मौजूद चेहरे साफ नहीं दिखते। कमरे के एक कोने में पुरानी लकड़ी की कुर्सी रखी है जो हल्की सी हवा के साथ धीरे धीरे हिल रही थी। सच में दोस्तों, ऐसा सीन देखने के बाद दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो जाती है। और ये अलमारी भी देखो कितनी पुरानी पड़ी हुई है। आगे चलते हैं गलियारे की तरफ। यह हिस्सा सबसे ज़्यादा ख़राब हालत में है। दीवारें पूरी तरह नमी से भीगी हुई हैं और छत से कभी कभी मिट्टी गिर जाती है। जैसे ही मैं आगे बढ़ता हूँ पीछे से किसी खिड़की की हिलने की आवाज़ आती है। एक पल को दो दिल सा रुक जाता है, फिर लेकिन याद आता है मैं हूँ वंश और इस पूरी जगह को एक्सप्लोर करने आया हूँ। ये बोतल भी, इसमें पता नहीं क्या पड़ा हुआ था। अब हवेली के पिछले हिस्से में हूँ जहाँ शायद कभी रसोई हुआ करती थी। यहाँ जंग लगे बर्तन, टूटी ईंटें, दीवारों पर काली जमी परत दिख रही है। इस जगह में थोड़ी बदबू आ रही थी, इसलिए मैं बाहर आ गया, शायद नमी और जंगल की वजह से। चलिए अब चलते हैं हवेली की छत की ओर। सीढ़ियाँ बहुत पुरानी हैं और हम हर स्टेप पर चीं चीं की आवाज़ होती है। ऊपर पहुंचकर पूरा जंगल दिखाई देता है। चारों तरफ सिर्फ पेड़ और पेड़, बीच में एक अकेली डरी हुई सी हवेली। दोस्तों, इस जगह में घूमते ऐसा लगता था जैसे वक्त यहाँ रुक चुका है। हर दीवार, हर कमरा, हर टूटी वस्तु कुछ ना कुछ कहानी कहती है। और आज आपका दोस्त वंश वही कहानी आपके लिए लेकर आया है। फिर मैं क्या आगे बढ़ता हूँ। देखो कितनी झाड़ियाँ पड़ी, इनको मैं थोड़ा हटाता हूँ। और फिर ये सामने जो देखो कमरा बना है, शायद टूटा फूटा बहुत है। इसके अंदर मैं डरते डरते जाता हूँ। ये देखो पता नहीं क्या है, टीन ऊपर रखी है। ये क्या हो सकता है मुझे पता ही नहीं। ड्रम में पता नहीं क्या है। फिर मैं क्या बाहर निकलता हूँ और सोचता हूँ थोड़ा आगे चलता हूँ।
फिर क्या मैं दौड़ते दौड़ते आगे निकल पड़ता हूँ। ये देख सकते हो, ये टीन का गेट लगा हुआ है। पीछे मेरा दोस्त था, वो बहुत डर रहा था, कह रहा था चलो भाग चलते हैं यहाँ से। पर मैंने बोला यहाँ मत, कोई डरने वाली बात नहीं है। सामने जंगल भी बहुत खतरनाक था। फिर थोड़ी दूर आगे मैं चलता हूँ, पीछे की आवाज़ें वहाँ पे इतनी डरावनी आ रही थी। वो सामने देख रहे हो, ये भट्टा जैसा पता नहीं क्या है, कितना बड़ा है। अब मुझे पता नहीं इसमें क्या होता था। शायद कोई मिले तो मैं पूछ सकता, पर कोई मिला ही नहीं। चलो भाई, यहाँ पे कोई डर लग रहा है जानवर, भाई। 2 गाय दिखी थी। ये देखो कितनी इतनी हवेली, पुरातन देखो कितनी पुरानी। बड़ी, अंधेला भी बहुत ज़्यादा इसमें है। फिर क्या मैं अंदर जाता हूँ, ईंटें भी देखो कितनी सारी पड़ी हैं। ये टूटी ऊपर जाला भी लगा है, टीन भी लगता है इसमें लाइट वाइट लगी है। टूटी फूटी है हवेली के अंदर। भैया डरते डरते मैं आ गया। फिर क्या, मैं बहुत दिखाता हूँ आप लोगों को। वो देख सकते हो, टीन भी ख़राब हो चुकी है। और ये देखो टूटी फूटी हवेली। भैया फिर इस गुफा से हम निकल पड़ते हैं बाहर की ओर, और बाहर का एक्सप्लोर करते हुए हम आप लोगों को बहुत शानदार व्यू दिखाएंगे। तो बने रहिए वीडियो में हमारे, और चलते हैं आगे की तरफ। सामने देख सकते हो कितनी टूटी फूटी हवेली पड़ी है। ये पता नहीं क्या हो सकता है, इतना बड़ा भट्टा जैसे दिख रहा है। फिर देखो जंगल भी काफ़ी घना है। आप पहले बड़े मैं फोटो आगे शूट चलता लिए, हूँ, और आगे आप लोगों को शॉर्ट दिखाता हूँ वीडियो क्या क्या डाले हुए हुआ हैं, मेरे ठीक। साथ। बने रहिए वीडियो में हमारे अंत तक। अरे ये तो मुझे लगा सांप है, पर सांप है ही नहीं, ये तो रस्सी पड़ी हुई है। दोस्तों अब हम जा रहे हैं हवेली की तरफ, और ये जो सामने आप लोग देख रहे हैं लाल लाल, यही हवेली है। देखो कितनी बड़ी है। वो फिर भट्ठा दिख गया। आखिर ये क्या है, कोई मिलेगा तो मैं पूछूंगा, पर पता नहीं भाई, कोई यहाँ मिल ही नहीं रहा है। तो दोस्तों अब हम पहुँच चुके हैं हवेली के अंदर, और यकीन मानिए बाहर जितनी डरावनी लग रही थी, अंदर उससे कई ज़्यादा भयानक महसूस हो रही है। जैसे ही मैंने अपना पहला कदम रखा, पुरानी एक ठंडी और सीली, फिर मैं हवेली के अंदर, ये देखो कितने बड़े बड़े पाइप लगे हैं, विंडो भी हैं और खिड़कियाँ, पर ये सब टूटी फूटी पड़ी हैं। क्या हुआ भाई? मेरे आग में कुछ पड़ गया था, इसलिए मैं साफ़ कर रहा हूँ। और ये देखो पाइप, हे, कितना मोटा मोटा पाइप। सामने एक मुझे सांप जैसा दिखा, शायद ये सांप ही हो, पर ये सांप था नहीं। मैंने इसको डंडे से उठाने की कोशिश की, पर एक रस्सी जैसा कुछ पड़ा था, इसीलिए हमने इसको उठा लिया। और देखते हैं क्या होता है इसके साथ। तो फिर क्या, मैंने फेंक ही दिया। और आगे चलते हैं। लोग रहते हैं तब तो ठीक रहा, वो कंकाल पड़ा है शायद। कुछ नहीं। ये कमरा इतना बड़ा लग रहा था, मानो कोई शायद बैठक बैठक का होगा, पर पता नहीं भारी है क्या क्या है, भाई? मेरे को पता नहीं। ये मिल गया पहिया, और फिर इसको मैं नचाया, साला उठ ही नहीं रहा है, इतना वजन था। रबड़ का ही है। वो देखो भैया, छिपकली भी अंदर थी। चलो इसको मैं खेलता हूँ थोड़ा बहुत, तब तक आप लोग वीडियो को लाइक वाइक कर देना। और आगे आप लोगों को दिखाते हैं कि हमको एक चीता मिला था या नहीं, किस लिए मैं भागा। शायद आप लोगों को पक्का प्रूव नहीं है, तो आगे हम आप लोग शायद स्टार्ट की वीडियो यहीं से देखा हो। ओ भैया, निशाना बड़ा साफ था, पाइप ही पड़ा। फिर यहाँ पे ये हाले देखो आवे को तो भैया, हम बड़ी अपन पहले पूरा खतरनाक सिस्टम लेकर हवेली। आए थे, मौसा जी वाला। जंगल झाड़ी हटाते हटाते मैं आगे पहुंच चुका। फिर उठा के हमने रास्ते में फेंक दिया था। और ये देखो कितनी खतरनाक हवेली है। चलो अब उधर चलते हैं। भाई साहब, कितने सेकंड की वीडियो, इधर कितना घना जंगल है। चीता यहीं से मैं भागा था, क्योंकि मुझे कुछ दिखा था शायद। मैं इतना डर गया था, पता नहीं क्या हो सकता है वहाँ। मैं जूम करके आप लोगों को दिखा, वहीं से आवाज़ आई जहाँ हमने जूम किया। भैया हम तो डर गए, हम तो इतनी तेज़ भागे, और ये पीछे भैया बहुत तेज़ कैमरा लेके ये भी भागे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो